औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि हम सबके यहाँ जमा होने को अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल करे और यहाँ जो भी दीन की बात हो रही है उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसके साथ साथ ईमान में भी इजाफ़ा अता फरमाए, आमीन। आज के दर्स के तरफ आगे बढ़ने के पहले अल असर फाउंडेशन का एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको दे देता हूँ। अल असर फाउंडेशन के कई सारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहले तो इस्लामिक रिफ्लेक्शंस है जो मगरिब के बाद हम हर सैटरडे करते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स, मुकर्रिरीन और मुख्तलिफ उलेमा को हम बुलाते हैं और ऐसे टॉक्स कंडक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है टेंडर किड्स, जिसमें जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे हमारे आने वाले नस्ल है, फ्यूचर जनरेशन है और इनको दीन की तालीम, इस्लाम की तालीम देना बहुत ज़रूरी है बचपन से ही। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया टेंडर किड्स, जो 7 से 12 साल के बच्चों को हम एनरोल करते हैं या लेते हैं और उनको जो है दीन की तरबियत देते हैं। ये हर संडे सुबह 11:15 से लेके 12:30 तक ये प्रोग्राम होता है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे उनको एडुकेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, जैसे अंबिया के किस्से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सीरत, अकीदा और इबादत का तरीका सिखाया जाता है। और ख़ास करके इसमें इस बात की ख्याल रखी जाती है क्योंकि बच्चे आजकल हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट होते हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स है, टेलीविज़न है, डिफरेंट प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं हम बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए और दीन की बात उनको सिखाई जाती है। इसी तरह एक और बहुत अहम प्रोग्राम हमारा ये है दावा एजुकेशनल वर्कशॉप। इस्लाम का पैगाम गैर मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए जो दाई हजरात होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, ख़ास करके पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स, और उसके साथ साथ जो है दीगर मज़हब के डिटेल्स उनको दिए जाते हैं, इस्लाम के ऊपर कैसे सवालात आ सकते हैं, कैसा दावती काम करना चाहिए, ये सब जो है दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है। ये दावा एजुकेशनल वर्कशॉप कई जगहों पे किया गया है, ख़ास करके शिलोंग, कश्मीर, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद और हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने यूके में भी ये दावा एजुकेशनल वर्कशॉप कंडक्ट किया है। इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोग्राम है शेड्स ऑफ इस्लाम, जो हर संडे इवनिंग, ये प्रोग्राम ख़ास करके जो लोग स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, जैसे अरब्स है, सुडानीज़ है, यमनीज़ है वगैरह जो रहते हैं, जिनको हिंदी या उर्दू नहीं आती है, उनके लिए जो है ये प्रोग्राम ख़ास करके इंग्लिश में मुनक्किद किया जाता है, क्योंकि जुमे में भी ज़ाहिर है जुमे टॉक से खुतबे से भी ज़्यादा वो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो इसलिए संडे को जो है सलातुल असर के बाद ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है इन लोगों के लिए और ज़ाहिर है दूसरों के लिए भी जो इंग्लिश स्पीकिंग टॉक्स पसंद करते हैं। और इस प्रोग्राम्स में हम सिर्फ टॉक ही नहीं, दूसरे इंटरनेशनल स्पीकर्स जो यहाँ के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है, उनका एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं या उनका जो प्री रिकॉर्डेड टॉक है उसका स्क्रीनिंग करते हैं, इस्लामिक प्रेजेंटेशंस होते हैं और उसके साथ साथ लाइव टॉक्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है गैर मुसलमानों को कुरान तकसीम करना, फ्री कुरान डिस्ट्रीब्यूशन, दावा गिफ्ट पैक्स, सिस्टर्स अरीना, इस्लामिक हेल्पलाइन, एक लाइब्रेरी, अच्छा खासा कलेक्शन हमारे पास है लाइब्रेरी, ये सब चीज़ों का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और ये सब चीज़ें हमारे एक्टिविटीज़ में शुमार है। लाइब्रेरी में हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु वगैरह में हमारे बुक्स हैं। आज का टॉपिक जो है उन्वान काहिन और कहानत की दुनिया, बेसिकली इंग्लिश में अगर इसको तर्जुमा करना है फॉर्चून टेलिंग एंड फॉर्चून टेलर्स के बारे में। जो फॉर्चून टेलिंग, हाथ देख के कोई बोलता है कि फ्यूचर में आपको ये होने वाला है, आपको इतना मिलने वाला है ना, इतना अच्छा होने वाला है, ये सब चीज़ें जो जिसमें जो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं क्या ये सही है, सही नहीं है, इसके क्या मसले मसाइल है, क्या रूलिंग्स है, क्या फतावे। आज के हमारे जो स्पीकर है मोहसिन शेख इस उन्वान पे जो है अपनी तकरीर करेंगे। मोहसिन शेख जो है
अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बॉम्बे, जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का इदारा है, उसमें 2005 से ये एसोसिएटेड है। वहाँ काम भी कर चुके हैं डॉक्टर साहब के साथ, और उनके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। इसके साथ साथ पिछले 12 साल से ये दावती मैदान से जुड़े हुए हैं। कई सारे टॉक्स इन्होंने दिए हैं, और इनका एक संडे स्कूल भी है। आप पूना से है, माशाल्लाह पूना से आए हैं, और वहाँ पर उनका एक संडे स्कूल, इस्लामिक संडे स्कूल है, जिसके ये डायरेक्टर है, और वहाँ पर भी दावती प्रोग्राम्स वगैरह रन करते हैं, और माशाल्लाह अल असर फाउंडेशन से काफ़ी अच्छे से एसोसिएटेड है, अक्सर आते हैं। और अल असर फाउंडेशन का माशाल्लाह सबसे पहला जो टॉक हुआ इन्होंने ही दिया था। तो काफ़ी मतलब राइट फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से अल असर फाउंडेशन से ये जुड़े हुए हैं। तो मैं दावत देता हूं उनको आज की टॉपिक काहिन और कहानत की दुनिया पर अपनी बात रखने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल कुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लहुम तुफ़्लिहून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के जो इस तकरीर का उन्वान जैसे अनाउंस किया गया है वो है काहिन और कहानत की दुनिया। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काहिन क्या होता है या कौन होता है, और कहानत क्या चीज़ है। कहानत कहते हैं फॉर्चून टेलिंग को। फॉर्चून टेलिंग हम सब जानते हैं, भविष्यवाणी करना या मुस्तकबिल बताना, गैब की बातें बताना, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, छुपी हुई बातें हैं, उनको बताना। तो कहानत कहते हैं फॉर्चून टेलिंग को कि कोई शख्स किसी का मुस्तकबिल बताता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सारी बातें उसको बताता है जो उस शख्स को पता नहीं है। और जो इस प्रैक्टिस को करता है, जो कहानत करता है, उसे काहिन कहते हैं। अरबी ज़बान में काहिन के लिए और एक लफ्ज़ आया है अर्राफ का। तो ये दोनों सिनोनिम्स है, इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। ये दोनों जो लफ्ज़ है, दोनों वर्ड्स जो है, ये इंटरचेंजेबल है। कभी इनको काहिन कहा जाता है, कभी इनको अर्राफ कहा जाता है। जैसे इंग्लिश ज़बान में जो है, कभी इनको फॉर्चून टेलर कहा जाता है, कभी सूद से यह कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये काहिन और कहानत की दुनिया क्या है। जैसे मैंने बताया आपको कि काहिन वो होता है जो आपको आपका मुस्तकबिल बताता है। तो लिहाजा ये क्या करता है, ये दावा करता है कि उसे छुपी हुई चीज़ों का इल्म है, उसे गैब का इल्म है, इस बात का वो दावा करता है। कुछ काहिन ऐसे होते हैं जो इस बात का डायरेक्टली दावा नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि हमको आगे का पता है, हमको फ्यूचर का पता है। वो कभी ये एडवर्टाइज नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कुछ हरकतें करते हैं, इससे ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको गैब का इल्म है, छुपी हुई चीज़ों का इल्म है। ये काहिन करते क्या है, क्या क्या इनके तरीके हैं। जो सबसे आम तरीका है, जो हम सब जानते हैं, जो काफ़ी फेमस है, वो है पाम रीडिंग। जो हाथ की लकीरें होती है, उसको देखकर वो आपका मुस्तकबिल आपको बताते हैं। अगर आप देखेंगे, बाहर कभी आप जाते हैं कहीं मार्केट्स में, या आजकल जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं या शॉपिंग मार्केट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है एक स्पेसिफाइड एरिया दिखता है उनका, जहाँ पर वो अपना टेबल लगा के बैठते हैं। और ये करते क्या है, आपको इनको अपना हाथ दिखाना है, और वो हमारी हाथों की लकीरों को देखेंगे और उसको देखकर वो कुछ बताएंगे कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। या अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई खास अगर हमारे पास कोई सवाल है उनके लिए कि बताइए कि 3 महीने से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मुझको कब तक मिलेगी, तो वो आपकी हाथ की लकीर देखकर आपको बता देंगे कि आपको 4 महीने में या 2 दिन में या इतने दिन में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये लोग हमारी जो हाथ की लकीरें होती है, जो हाथ की रेखाएं जिसको कहा जाता है, वो देखकर
ये हमें हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य बताते हैं। इनको ज्योतिष भी कहा जाता है। ये एक कॉमन तरीका है। जो दूसरा तरीका है उसे कहते हैं टैरोमेंसी। टैरोमेंसी में ये होता है कि ये एक तोते का, एक पैरट का, एक तोता जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो तोता एक केज में होता है और उनके सामने, उस केज के सामने वो काफ़ी सारे पत्ते रखते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उस पर ताश के पत्ते जैसे उस पर जो भी सिंबल्स होते हैं वो तो नहीं होते, बहरहाल उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती है। तो वो तोते को उस केज से निकालेंगे, पिंजरे से निकालेंगे, वो बाहर आएगा और वो तोता एक कार्ड को उठाएगा और जो उस कार्ड के ऊपर लिखा है वो आपका मुस्तकबिल बन जाता है, वो आपका फ्यूचर है। ये भी एक तरीका है इनका कि मुस्तकबिल के बारे में ये चीज़ें बताते हैं। जो तीसरा जो तरीका इनका है वो है एस्ट्रोलॉजी, और ये भी काफ़ी आम है। एस्ट्रोलॉजी यानी जो फल्कियात जिसे कहते हैं, यानी जो फलक होते हैं, जो स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, तो ये सारे तारों को, सितारों को देखकर ये हमको बताते हैं कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और इसी का एक ब्रांच है जो आजकल हम न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में देखते हैं, ज़ोडिएक साइंस। ज़ोडिएक साइंस में ये होता है कि आपकी बर्थ डेट होती है, आपकी पैदाइश की तारीख होती है और उससे मुतालिक एक नाम दिया जाता है। जैसे अगर आप सितंबर के इस फला तारीख से उस तारीख तक पैदा हुए हैं तो आपका जो ज़ोडिएक साइन या सन साइन जो बन जाएगा वो वर्गो बन जाएगा। किसी का कैंसर है, किसी का कैप्रिकॉर्न है, किसी का सैगिटेरियस है, एरियस है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ये सन साइंस होते हैं, ज़ोडिएक साइंस होते हैं। तो होता यह है, आपको सिर्फ करना यह है, या तो आपको आपका सन साइन याद रखना है और जब भी अखबार में रोज़ाना ये आता है तो उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो आपका मुस्तकबिल है। ये थोड़ा ओल्ड फैशन होता जा रहा है, इसलिए अब नई तकनीक वो लोग अपना रहे हैं, नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि वो ज़ोडिएक साइंस की बजाय बॉलीवुड या हॉलीवुड के उन हीरो या हीरोइन के तस्वीर रखते हैं और उनके नाम रखते हैं जिनका जो बर्थडे है वो उस फला महीने में आता है। तो आजकल लोगों को ज़ोडिएक साइंस याद नहीं होते, उनको फला ये पता होता है कि हाँ मैं उस महीने में पैदा हुआ जिस महीने में शाहरुख खान पैदा हुआ या फला एक्टर पैदा हुआ, तो उनको इस तरह से याद रखते हैं वो। तो ये भी एक तरीका है उनका जिसमें वो लोग बताते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। एक तरीका ये भी है फेस रीडिंग का। आपका चेहरा देखकर वो आपको जो भी आपका सवाल होगा या जनरल आपको आपका मुस्तकबिल वो लोग बताते हैं। सिर्फ चेहरे के जो भी आपके हाव भाव होते हैं, चेहरे के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसको देखकर वो आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। इसी तरह अगर आप कभी फन फेयर्स में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक रोबोट होता है या एक लैपटॉप जैसा दिखने वाला इक्विपमेंट होता है, जो लैपटॉप नहीं होता है, दिखता है लैपटॉप जैसा, जैसे बच्चों को खेलने का लैपटॉप होता है उसी तरह कुछ होता है वो, और उसके साथ एक हेडफोन होता है। आपको उसे जाना है, उस शख्स को वहाँ पर जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसको पैसे देना है और आप वो हेडफोन लगाकर बैठ जाइए। उसमें से आपको आवाज़ आएगी और वो आवाज़ जो है प्री रिकॉर्डेड होती है, पहले से रिकॉर्ड की गई है, और वो आपको आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल बताएगी। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप बस स्टैंड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर वेइंग स्केल होता है, आपको वजन चेक करना होता है आपका। वहाँ पर आप 1 रुपया डालते हैं इस नियत से कि जो स्लिप आएगी बाहर या जो कार्ड बाहर आएगा, ब्राउन कलर का जो भूरे कलर का जो कार्ड होता है उस पर आपका वजन होगा। लेकिन अगर आप उसको फ्लिप करके देखेंगे तो वजन के साथ साथ आपका मुस्तकबिल भी उसके ऊपर लिखा होगा। वो लोग बताते हैं कि आपके साथ आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक और तरीका है जिसे कॉफ़ी कप रीडिंग कहा जाता है या टी लीव्स रीडिंग कहा जाता है। होता यह है इसमें कि पानी में चाय की पत्ती जो होती है वो मिलाई जाती है और उसमें शक्कर वगैरह कुछ मिलाएंगे नहीं, बस पत्ती वगैरह मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो या तो जिसका मुस्तकबिल बताना है उसको पीने के लिए कहेंगे या उस पानी को फेंक देंगे, लेकिन ये ख्याल करेंगे कि वो जो चाय की पत्ती है वो अभी भी उस कप में रहना चाहिए। तो वो कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं या उसके जो पाउडर होती है या जो टी लीव्स होते हैं, जो चाय की पत्ती होती है, वो एक फॉर्मेशन ले लेती है कप के अंदर, और उस कप में जो उसकी अलग से जो डिज़ाइन बनती है तो वो डिज़ाइन को देख के बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। एक तरीका है क्रिस्टल बॉल गेजिंग का। क्रिस्टल बॉल गेजिंग में करते हैं, एक क्रिस्टल बॉल होता है उनके सामने, जैसे पोस्टर में आपने देखा होगा, इस तकरीर का जो एडवर्टाइजिंग का जो पोस्टर था उसमें एक फ़ोटो देखा होगा आपने जिसमें क्रिस्टल बॉल है और एक हाथ है। तो उस क्रिस्टल बॉल में वो गेज करते हैं, वो गौर से देखते हैं उसमें, और ये कहते हैं कि हमको आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर इसमें दिखाई देता है, और वो देखकर जो है वो आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। इसी तरह वीजा बोर्ड, ये काफ़ी आम है। वीजा बोर्ड
या इसको जो है प्लान शीट भी कहा जाता है। एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर यस नो लिखा होता है और ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और एक जो है एक कार्ड जैसा होता है या एक जो कैरम का आपका स्ट्राइकर होता है, उसी तरह कुछ एक होता है जिसको आपको रखना है और सारे लोग मिलकर जो है उसके ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर जो है वो रखेंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम में मैं पास होने वाला हूँ। और वो जो है वो स्ट्राइकर या जो वो कार्ड है वो हिलते 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 यस की तरफ गया तो हो गए पास, नो की तरफ गया तो फेल। या कुछ आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेकर जेड तक वो बताएगा। बताइए मेरी होने वाली बीवी का नाम क्या है, तो वो आपको एक नाम बताएगा और उसका एक अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग का बता सकता है या पूरा नाम बताएगा। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए लोग दावा करते हैं कि हम फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं या हम आगे की बातें बताते हैं। इलेक्ट्रोमेंसी ये भी एक तरीका है जिसमें मुर्गा होता है और मुर्गे के सामने कुछ दाने डाले जाते हैं और उस दाने को जो है वो मुर्गे को जो है छोड़ा जाता है ताकि वो दाने को उठा ले। तो जिस तरह से वो उन दानों को उठाता है उसके हिसाब से ये लोग जो है अंदाज़ा लगाते हैं या ये दावा करते हैं कि हमको ये फला फला चीज़ आपके ताल्लुक से पता चल गई है और ये आपका मुस्तकबिल है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आम तौर पर आपको हमारे माशरे में मिलेंगे, जो लोग दावा करते हैं कि हमको फ्यूचर पता है, हमको मुस्तकबिल पता है, तो वो ये अलग अलग तरीके ये अपनाते हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि बाज़ मरतबा ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को कि गिने चुने चीज़ें पता है। उनको पता है कि हाँ हाथ की रेखाएं देखना मना है, ओके फेस रीडिंग जो है चेहरे को देखकर जो मुस्तकबिल बताया ये मना है। उनको लगता है कि ये जो सन साइन जो होता है, जो ज़ोडिएक साइन होता है, जो हमारी राशि होती है, ये जायज़ है, ये चल जाता है, इसमें कोई हरकत नहीं। तो इसीलिए ये मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए लोग आज हमको हमारा मुस्तकबिल बताने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ गैरों में नहीं बल्कि मुसलमानों में भी आम है। बहुत सारे मुसलमान काहिन भी आपको मिलते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और इसमें से एक जो काफ़ी आम है वो है फाल खोलना। और अमूमन ये होता है किसी लड़की को किसी लड़के का रिश्ता आया है तो वो लड़की के वालिदा जो है, वालिद और वालिदा, वो क्या करते हैं, वालिदैन जो है वो जाते हैं एक शख्स के पास, वो काहिन होता है या अपने आप को हो सकता है वो कहे कि मैं आलिम हूँ या मौलाना हूँ, जो भी है, और वो कुछ उसका एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो बताएगा कि ये लड़का जो है उस लड़की के लिए अच्छा है या नहीं है, निकाह करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। और ये माशरे में हमारे काफ़ी आम है, लड़के वाले भी करते हैं लड़की वाले भी करते हैं। और खुसूसन निकाह के मामले में ये ज़रूर किया जाता है कि ये देखना है कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। फिर वो डिसाइड करेगा, वो काहिन डिसाइड करेगा कि आपका निकाह करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो लड़का अच्छा रहेगा उसके लिए या नहीं रहेगा या धोखा देगा। तो ये सारी जो तरीके हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि हमको गैब का इल्म है। आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये करते कैसे हैं। क्या वाकई में इनको गैब का इल्म होता है? क्या वाकई में ये आपको आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल बता सकते हैं? 99.9%, 99% से भी ज़्यादा जो काहिन होते हैं वो झूठे होते हैं, वो मक्कार होते हैं। वो जो भी बात आपको बताते हैं वो एक कैलकुलेटेड गेस होता है, वो एक अंदाज़ा होता है, वो कोई सच नहीं होता है, वो सिर्फ अंदाज़ा लगाकर आपको बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी काहिन के पास आप गए और आपने पूछा उससे कि मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कब होना शुरू होगा, तो उसने अंदाज़ा लगाकर बता दिया कि फला ये बिजनेस है, इस बिजनेस में तो लॉस नहीं होना चाहिए, गारमेंट्स का बिजनेस है और गारमेंट्स के बिजनेस में लॉस हो रहा है, कपड़ों के बिजनेस में। तो वो सारी स्टडी कर चुका है, ये ऐसा नहीं है बस आके बैठा है, वो सारी स्टडी कर चुका है। तो उसको पता है कि गारमेंट्स के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, क्या होता है, अमूमन अगर लॉस हुआ तो कितने महीनों के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो वो अंदाजे से बता देता है कि 5 महीने में आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस वक्त हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हाँ उसने बराबर बोला था, ही वॉज राइट, 5 महीने में बोला था उसने, बराबर 5वां महीना शुरू ही हुआ और मुझे प्रॉफिट आना शुरू हुआ। ये क्या था कि वाकई में उसको पता था हमारे तिजारत के ताल्लुक से, हमारे बिजनेस के ताल्लुक से? बिल्कुल नहीं। उसने एक अंदाजा लगाया और एक सर्वे किया गया। एक टीचर क्लासरूम में
कुछ वक्त पढ़ाने के बाद उस टीचर ने कहा कि मैं आपको, आप स्टूडेंट्स को आपका मुस्तकबिल बताऊंगा, आपका फ्यूचर बताऊंगा, या मैं आपको आपका पास्ट बताऊंगा, आपके साथ क्या हुआ है पहले। बहुत सारे लोग आगे का बताते हैं, हम पीछे का बताएंगे। तो कुछ वक्त उसने पढ़ाया उन स्टूडेंट्स को क्लासरूम में और फिर कहा, हाँ अब मैं अच्छा खासा आप लोगों के ताल्लुक से जान चुका हूं, अब मैं आप लोगों को हर एक इंडिविजुअल को आपका खुद का पर्सनल लिख कर दूंगा। और सबको उसने एक एक चिट दिया जिसमें उसने कुछ उनके फ्यूचर जो पास्ट में हुआ है उसके ताल्लुक से उसने लिख कर दिया। सब लोग अपना अपना पढ़ लिए और फिर पूछा गया कि क्या है बताइए, आपको रिस्पॉन्स कैसा लगा, या जो भी आपने पढ़ा है उसके ताल्लुक से बताइए। तो 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसमें जो आपने लिखा है वो 98% करेक्ट है। 98% करेक्ट, 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा। और फिर इस तरह से वो स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है कि 85% ने कहा कि नहीं, सिर्फ 90% करेक्ट निकला है। इस तरह से वो स्टैटिस्टिक्स है। बहरहाल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये एग्री किया कि हाँ ये अच्छी खासी डिटेल हमारे पास्ट की ये बता चुका है, यानी इसको पता थी। फिर इस टीचर ने अपना राज खोला और उसने कहा कि पता है कि जोक क्या है? जोक ये थी कि उसने सबके लिए सब सेम ही लिख दिया था, सबके लिए सब सेम लिखा था उसने। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि पिछले 10 दिनों में आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, आप फ्लैशबैक में जाइए, 100 अगर अच्छी चीजें हुई होगी, एक तो चीज होगी जो बुरी हुई होगी। जैसे आपको याद आ गया, आप कहेंगे हाँ बराबर बोले मोहसिन भाई आपने, यू आर राइट, करेक्ट, हुई है हमारे साथ कुछ बुरी चीज। क्या है ये कैलकुलेटेड गेस है, अंदाजा लगाया जा रहा है ये। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अच्छी खासी स्टडी करते हैं हमारे माशरे की, यानी कौन सा प्रोफेशन वाला कैसे काम करता है, क्या करता है, ताकि वो उसको उस तरह से जवाब दे सके। ये एक उनका जो है तरीका है। एक तरीका जो है रिसेंटली बेल्जियम में किया गया और उसमें ये हुआ कि एक शख्स ने दावा किया, डेव नाम का, उसने कहा कि मैं फेस रीडिंग कर सकता हूँ, मैं फेस रीडिंग कर सकता हूँ। तो लोग आए उसके पास और वो बता रहा है कि यू नो लास्ट नाइट यू स्पेंड 300 यूरोज ऑन अल्कोहल, पिछली रात आपने 300 यूरोज शराब के लिए खर्च किए। और वो जो शख्स जिसके बारे में बता रहा है वो परेशान, इसको कैसे पता, बराबर 300 यूरोज खर्च किए। एक लड़की को वो कहता है एक खातून से कि आपके 4 बॉयफ्रेंड है, तो वो जवाब में कहती है कि ये बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड है। और वो परेशान हो रही है। दूसरी एक खातून को वो बताता है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, और वो उसको खुद को याद नहीं है उस खातून को, और वो चेक कर रही है, वो वहां से एक एक नंबर बोल रहा है, 7, 8, 6 जो भी नंबर है बताया जा रहा है, और वो यहाँ पर चेक कर रही है। वो बता रहा है कि तुम्हारे पास एक मोपेड है, एक गाड़ी है जो ऑरेंज कलर की है। वो कहता है कि तुम्हारी फला सहेली जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम ये है। और ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्या वाकई में ये फेस रीडिंग कर रहा था? क्या सारी चीजें ये चेहरे पे लिखी होती है? तो पता ये चला, और वो क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था ये बताने के लिए कि 2 चीजें थी उसमें मकसद, जो मेन मकसद था कुछ और था। एक मकसद उनका ये भी था कि ये जो काहिन होते हैं, जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल जाती है। तो जहाँ पर वो लोग बैठे हैं वहीं पर साइड से एक पर्दा नीचे गिर जाता है, एक पर्दा साइड का नीचे गिर जाता है, और वहाँ पर 5 से 6 लोग लैपटॉप कंप्यूटर्स लेकर बैठे हैं, अपना चेहरा कवर किए, और वो लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने बताई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस काहिन ने बताई, ये फेसबुक पे अपडेटेड थी, ये अपडेट की गई थी कि आज मैंने यहाँ पर जाके मेगा मार्ट जाके मैंने फला कंपनी का टी-शर्ट खरीदा जो मुझे इतने डिस्काउंट में मिला। ये हम डालते हैं हमारे फेसबुक के अकाउंट पे हर छोटी छोटी डिटेल्स, और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो काहिन कर रहा है, ये कहने के लिए कि मुझे आपका मुस्तकबिल पता है, मुझे आपका पास्ट पता है। उसमें जो उनका मैसेज ये था कि काहिन जो है अक्सर झूठे होते हैं, और दूसरा उनका मैसेज ये था कि आप जो है आपकी पूरी लाइफ ऑनलाइन रख रहे हैं, तो ये सेफ नहीं है, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि ये काहिन कर रहा था। बहरहाल उसकी नीयत बताने की थी। तो इस तरह से कुछ सर्वेस किए गए हैं। एक सर्वे में ये किया गया यूएसए में कि 10 मर्डरर्स जिन्होंने मर्डर कमिट किए हैं, उनके जो जन्म कुंडली जो कहते हैं हम वो, और 10 अच्छे लोग
जो 10 अच्छे सिटीजन है उनकी जन्म कुंडली, ये लेकर उनकी तस्वीरें और उनकी कुछ इंफॉर्मेशन लेकर, बगैर ये बताए कि ये क्या प्रोफेशन में है, क्या चीज़ में है, ये लेकर कुछ काहिनों को दिया गया और कहा गया कि ये फोटो है, ये हमारे पास ये 10 फोटो है, 20 फोटो है, इन 20 फोटो में से जो है आपको पता करना है कि ये जन्म कुंडली कौन सी किसकी है। और वो लोग फेल हो गए, कोई नहीं बता पाया, नहीं बता पाए कि जो 10 मर्डरर्स थे वो खूनी है, 10 मर्डरर्स है, मर्डर कमिट कर चुके हैं, और ये 10 जो है ये अच्छे सिटीजन है, नहीं बता पाए वो। सर्वे इसीलिए किया गया ताकि ये बताने के लिए कि ये काहिन जो है ये झूठे होते हैं। एक शख्स जब इनके सामने आता है तब ये लोग कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें इनको बता देते हैं तब ये गड़बड़ा जाते हैं, ये हड़बड़ा जाते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब दें। तो अक्सर जो ये काहिन होते हैं, ये याद रखें आप कि ये इनका जो तरीका होता है वो कैलकुलेटेड गेस होता है, ये एक अंदाज़ा होता है। और आप देखिए, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर वो जानते हैं या आप बार बार उनको विजिट करते हैं तो उसके हिसाब से वो चीज़ें बता। मुझे याद है एक बार हमारे शहर के करीब एक हिल स्टेशन है और मैं वहाँ पर गया था, ऐसे ही पिकनिक जैसी शॉर्ट ट्रिप के लिए गए थे। तो वहाँ पर एक वाटरफॉल था, तो वाटरफॉल देखने के लिए हम कहीं पर रुके, तो उतने में एक लड़का आता है, नौजवान लड़का है, वो आके कहता है, साहब मैं आपको भविष्य बता सकता हूँ आपका चेहरा देखकर। इंटरेस्ट नहीं है, आप साइड से हटो, मैं पीछे वाटरफॉल का नज़ारा देख रहा हूँ। तो वो फिर से सामने आ रहा है, नहीं साहब देखो अल्लाह की बहुत कृपा है आपके ऊपर। भाई हटो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, देखने दो। फिर वो देखता है ऐसा अंदर कार में कितने लोग हैं, फिर वो पता नहीं अंदाज़ा लगाता है और कहता है, साहब बहुत जल्द आपको हज नसीब होगा। तो मैंने कहा, भाई साहब इसी साल जो है मैं हज करके आया हूँ। अब जैसे मैंने उससे ये कहा तो थोड़ा उसका चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया, जैसे मैंने उसकी पोल खोल दी है कुछ। अब वो जाने के लिए रेडी नहीं, वो कहता है, साहब देखो ना, पैसे बाद में देंगे, पैसे बाद में दे देना आप। मैंने कहा, भाई हमारे मज़हब इस्लाम में ये चीज़ हराम है, हम नहीं देखते हैं। तो मुझसे कहना, सर शूटिंग के लिए यहाँ पर सलमान खान आया था, उसने मुझसे अपना फ्यूचर देखा, आप नहीं देख सकते। बहरहाल मैंने उसको कहा, सलमान खान जो है मूर्ति पूजा वगैरह भी करता है, तो इतना कहने पर वो वहीं से निकल गया। बहरहाल तो वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं, अच्छा कार में आया है, 3-4 लाख की कार है। जब 3-4 लाख की कार है तो 1.5-2 लाख में या 4 लाख में ये हज तो अफोर्ड कर सकता होगा, तो बोल दो अंदाजन आपको हज नसीब होगा। जिस दिन हो गया आपको याद आएगा, अरे हाँ वहाँ पर वो था, और फिर आप उसके पास जाना शुरू, अब मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, ये कैलकुलेटेड गेस होता है, ये अंदाज़ा होता है। 99%, मोर देन 99% जो है 99.9% ये फेक होते हैं, ये झूठे होते हैं, और इनके जाल में जो है हमें नहीं फंसना है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि 99.9% जो वो 0.1% है या 1% जो लोग हैं, उनके बारे में क्या है, इनके बारे में ये है कि ये वाकई में आपको एग्जैक्ट डिटेल बता सकते हैं आपकी। मेरे पहचान में कोई एक था जो यहाँ से राजस्थान गए, और उन्होंने मुझे बताया कि मोहसिन, हम जब राजस्थान पहली बार गए हैं, हमारी ज़िंदगी में हम पहली बार गए हैं, उस ज्योतिष को हम जानते भी नहीं है, उनके पास पहली बार गए, वो देखकर ही पहचान रहा है कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से आए हैं, आपके पापा जो है, आपके फादर मिलिट्री में है, और उनकी कितनी जगह पर पोस्टिंग्स हो चुकी है ये तक बताया उसने। मिलिट्री में थे, कितनी जगह पर पोस्टिंग्स हुई है ये तक बताया। अब ये कुछ होते हैं जो एग्जैक्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपको। तो इनके बारे में क्या, कहां से इनको ये इल्म आता है? ये इल्म ये जिन्नातों के जरिए हासिल करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि किस तरह से ये जिन्नातों से या जिन्नातों के जरिए, ये शैतानों के जरिए ये इल्म हासिल करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि कुछ लोग हमारे माशरे में, कुछ मुसलमान या ज़्यादा हाईली एजुकेटेड मुस्लिम्स जो है, आजकल जिन्नात की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। वो डिनाई करते हैं, वो इस बात का इनकार कर देते हैं कि जिन जैसी भी कोई चीज़ है। उन लोगों को बस 2 ही चीज़ें मैं याद दिलाऊंगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में एक सूरा है जिसका नाम सूरतुल जिन है, सूरा नंबर 72। तो ये याद रखे कि सूरतुल जिन ये कुरान में है और जिन का जिक्र भी कुरान में है। और जहां अल्लाह ने हम इंसानों के बनाने की बात की, सूरतुल ज़ारियात में अल्लाह ने वही कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदुन। हमसे पहले अल्लाह ने जिन्नातों का नाम लिया है।
कि हमने जिन्नातों को और इंसानों को बनाया है सिर्फ इबादत के लिए। तो ये याद रखिए कि जिन होते हैं, ये वक्त नहीं है उनकी और ज़्यादा डिटेल बताने की, इंशाअल्लाह बाद में कभी मौका मिले तो और या दूसरे दीगर मुकर्रिरीन से आप इसके ताल्लुक से पूछ सकते हैं। बहरहाल, तो ये जो जिन होते हैं इनके ज़रिए ये इल्म हासिल किया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है, उनको फ्यूचर पता होता है? इसका जवाब सहीह बुखारी की एक हदीस में बताया गया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम की इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करते हैं और कहते हैं, हर एक मुसलमान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन होता है, एक करीन होता है, जिसको करीन कहते हैं, जिसे हम हमजाद कहते हैं उर्दू में। तो ये करीन, ये जिन हमारे पैदाइश से लेके हमारी मौत तक हमारे साथ में होता है। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते हैं और ये कहते हैं, फ़ौरन सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछते हैं, या रसूलुल्लाह आपके साथ भी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अब वो सिर्फ वो मुसलमान बन गया है और वो मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें बताता है। तो इस हदीस से पता चला कि हमारे साथ एक करीन होता है, एक जिन कंपेनियन होता है, जो हमारे पैदाइश से लेके हमारी मौत तक हमारे साथ होता है। क्योंकि हमारे साथ में ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग होता है, शुरुआत से लेके आखिर तक ये होता है, तो इसको हमारी सारी डिटेल्स पता होती है। और इसी का इस्तेमाल ये काहिन करते हैं। ये काहिन करते क्या है? ये इन जिन्नातों के कांटेक्ट में आते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह को खुश नहीं करते हैं, अल्लाह को नाखुश करते हैं, और जिन्नातों को खुश करते हैं। ऐसे काम करेंगे जिसके ज़रिए जिन्नात खुश हो जाते हैं और ये जिन्नात इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, और ये अपने करीन से या किसी और जिन्नात से वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जो वो ज्योतिष था जो राजस्थान में बैठा हुआ था, तो जब ये लोग वेटिंग में बैठे हैं, जो मेरे पहचान वाले थे जो वेटिंग में बैठे, गैर मुस्लिम थे वो, बहरहाल ये भी क्लैरिफाई कर दूँ, वो गैर मुस्लिम थे, तो वो बाहर वेटिंग में जब बैठे हैं और जब वो अंदर आने वाले हैं, उतने कम टाइम में इनका जो करीन था या इनको ये जिस जिन के साथ कांटेक्ट में है, उस जिन ने जाकर उस शख्स के करीन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और जब तक आप केबिन में एंटर करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उस काहिन के पास मौजूद है और वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और हम परेशान हैं कि इसको कैसे पता हुआ। तो एक तो ये तरीका होता है कि ये करीन के ज़रिए, इस हमजाद के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन निकालता है जो पास्ट की है, ये भी याद रखिए, ये पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन बताता है। दूसरा जो इनका तरीका होता है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो सहीह बुखारी किताबुत तफसीर की हदीस नंबर 443 में मौजूद है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं पर निकले जाने के लिए, उकाज़ का जो बाज़ार था उसके तरफ, और फजर का वक्त होता है, और उसी वक्त ये होता है कि जिन्नात जो है वो आसमान की तरफ जा रहे थे कुछ करने के लिए, और वो वहाँ से लौटते हैं, और जो जिन्नातों का सरदार है वो दूसरे दिगर जिन्नातों को कहता है कि कुछ तो हुआ है जिसके वजह से हमें गैब की बातें मालूम नहीं हो रही है, क्या हो रहा है आप जाके ढूंढिए। तो कुछ जिन्नातों का ग्रुप जो है ये उकाज़ का जो मार्केट था वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ में वहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और फजर की नमाज में जब वो कुरान की तिलावत करते हैं तो उन कुरान की तिलावत को ये सुन लेते हैं, और सुनने के बाद ये अपने साथियों के पास वापस आ जाते हैं ये जिन्नात, और कहते हैं आज हमने एक अजब कुरान सुना है, और इसके बाद हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, ये कहते हैं वो लोग। तो उस वाक़ये में ये बताया गया है कि नबूवत से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ये हुआ करता था कि अल्लाह सुब्हान ताला कुछ गैब की बातें, कुछ बातें गैब की ये फरिश्तों को बता देता था, और फरिश्ते जब 7वें आसमान का जो सबसे निचला आसमान है वहाँ पर ये डिस्कस करते थे एक दूसरे से, तो ये जिन्नात वहाँ पर ट्रैवल करता था, वहाँ तक सफ़र करके उनकी बातें सुन लेता था, और दोबारा नीचे आता था और अपना जो काहिन है, जो उसका दोस्त है, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको वो बातें बता देता था जो गैब के ताल्लुक से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद ये सिलसिला कम हुआ, और अल्लाह ने कैसे कम किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब भी कोई जिन या शैतान वहाँ पर जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, तो हमने उसके लिए एक तारा
जो है वो वहाँ पर रखा है जो उसका पीछा करेगा। तो तारा जब टूटता है, जो टूटता हुआ तारा हम देखते हैं, जो शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आंख बंद करके मन्नत मांग लेते हैं कुछ। ये भी एक काफ़ी आम है कि लोग समझते हैं कि टूटता हुआ तारा देख लिया तो मन्नत मांग लिए तो जो भी मन्नत है, जो भी मुराद है हमारी, वो पूरी हो जाएगी। तो ये कहा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहले ऐसा हुआ करता था, अब जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, ये चोरी करने की कोशिश करेगा इन्फॉर्मेशन वहाँ से, ये मालूमात गैब की, तो उसको ये तारा मारा जाएगा। और अगर वो तारा उसको लग जाता है, अगर वो स्टार मीटियोर उसको लग जाता है, तो वहीं पर वो खत्म हो जाएगा और उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो डॉज कर लेता है, अगर वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है और वो तारा उसको चूक जाता है लगने से, तो वो नीचे आकर उस काहिन को उस एक सच्ची बात के साथ 100 और झूठ मिलाकर बोलेगा। तो वो सिर्फ एक बात नहीं बताएगा जो उसने सुना है, वो जिन क्या करेगा, उसके साथ 100 और झूठी बातें उसको बताएगा। और जब ये काहिन हमको कोई चीज बताएगा उसमें से, तो जाहिर सी बात है 100 झूठी में से एक सच्ची थी, एक करेक्ट थी, एक सच थी। जब हम ये सुन लेते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस होती है, जब हम ये सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम भूल जाते हैं इस चीज को, रहती है दिमाग में लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन उन चीजों में से जब भी कोई एक चीज हो जाती है जो उसने बताई थी, तो फौरन हमको वो याद आ जाती है और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो कहा था सच हुआ। लेकिन हम उसी वक्त ये भूल जाते हैं कि एक चीज सच हुई है, बाकी के जो दूसरे चीजें थे वो सारे फेक थे, वो अब तक नहीं हुए हैं, वो गलत थे। हम उसको भूलकर जो है वो एक सच को पकड़कर चलते हैं। और यही बात जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में सूरतुल जिन की आयत नंबर 8 और 9 में बताती है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला सहीह अल बुखारी की किताबुल अदाब में हदीस नंबर 232 में ये बात बताते हैं कि ये जिन जो है एक सच के साथ 100 और झूठ मिलाकर बताता है। तो ये याद रखे, इन शॉर्ट अगर हमको इस चीज़ को समराइज करना है कि कैसे ये करते हैं, तो ये याद रखे कि ये जिन्नातों का हेल्प लेते हैं और जिन्नातों का हेल्प लेना इस्लाम में हराम है। चाहे आप अच्छे काम के लिए ले रहे हो या बुरे काम के लिए ले रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये नहीं अरे मैं अच्छा तो बता रहा हूँ ना उसको, वो बेचारा मुसीबत में है तो मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ उसको, वो जिन की मदद लेकर, नहीं, इस्लाम में जो है जिन्नातों की मदद लेना ये हराम है, आप इसका याद रखें। इस्लामी हुक्म क्या है इसके ऊपर, शरीयत क्या कहती है इस चीज़ के ऊपर, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि वो काहिन ये दावा कर रहा है कि उसे गैब का इल्म है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरानुल मजीद में कम से कम 12 जगह पर, कितने 12 जगह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि ये गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और खुसूसन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरानुल मजीद में सूरतुल नमल की आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि कह दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि कह दो ए मोहम्मद, लोगों से जाकर कह दो ये बात कि आसमान और ज़मीन के बीच की जो सारी जो छुपी हुई चीज़ है, जो गैब की बातें हैं, ये अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। कम से कम 12 जगह पर, नॉट मोर देन 12 जगह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बात कहते हैं। और अलग से 10 जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं है। तो कितने हुए टोटल? 22 जगह पर आपको यह मिलेगा कि अल्लाह के अलावा और किसी को गैब का इल्म नहीं है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं है। तो जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं है, तो ये जो रेंट पर लेकर जगह दुकान अपनी खोले बैठे हैं, जिनको अपना ठिकाना नहीं, वो अपने बारे में नहीं सोच सकते, वो अगर वाकई में इतना फ्यूचर जानते हैं तो बजाय इसके कि 10 या 15 हज़ार रुपये मॉल वालों को देकर अपना वहाँ पर बिजनेस सेट करने से अच्छा वो कुछ और तरीका अपनाते और ये देखते कि मैं कैसे रातों रात में अमीर बन जाऊँ। ये नहीं करते कि वो अपने खिसे से, अपने पॉकेट से 15,000 रुपीज़ रेंट दे रहे मॉल वालों को और वहाँ पर अपना एक छोटा सा टेबल लगा कर बैठे। उसको खुद को अपने रोजी का उसका कहीं ठिकाना नहीं है, उसको कस्टमर्स पे डिपेंड करना होता है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे शख्स के पास कैसे गैब का इल्म हो सकता है, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं था। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई सारे पेशन गोई की है,
जैसे बताया है कि क़यामत के करीब दज्जाल आएगा और फला होगा और ऐसा होगा, बहुत सारी क़यामत की निशानियां हैं। तो इसके बारे में क्या, ये तो गैब का इल्म है, ये तो फ्यूचर के बारे में है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता हुआ? याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गैब का इल्म अल्लाह की तरफ से मिला। उनको खुद से ये नॉलेज नहीं था, उनमें वो पावर, वो ताकत नहीं थी कि वो खुद बैठे बैठे ये प्रिडिक्ट कर ले कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हमारे नॉस्ट्राडामस जो साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखी, नॉस्ट्राडामस का प्रिडिक्शन काफ़ी फेमस था। एक किताब लिखी कि आने वाले इतने टाइम में क्या क्या होने वाला है। बैठकर उसने काफ़ी आगे की चीज़ें लिख दी कि फला साल में ऐसा होगा, कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होने वाला है, ये भी उसने प्रिडिक्ट किया था, इंदिरा गांधी मरने वाली है, ये भी प्रिडिक्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म या आगे की मालूमात अल्लाह की तरफ से मिलती थी। और सूरतुल नजम की आयत काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाहिशात से, अपने खुद से कुछ नहीं कहते, जो कुछ वो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो उनको ये गैब का इल्म दज्जाल आने वाला है और क़यामत के करीब में काबा को एक हबशी आएगा और उसको ढा देने वाला है और महदी आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो गैब के ताल्लुक से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताई? अल्लाह ने बताई। उनको खुद से इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो ये याद रखें कि गैब का इल्म, ये कहना, ये दावा करना कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान को भी वो इल्म हो सकता है, ये शिर्क है और ये कुफ्र भी है। इसके ताल्लुक से आप याद रखें कि 3 किस्म के लोग होंगे इसमें। एक तो मैंने आपको बता दी कि इसका जो शरई हुक्म क्या है इसके ताल्लुक से, कि गैब का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं है। अगर कोई शख्स जाता है किसी काहिन के पास और वहाँ जाकर वो अपना हाथ या जो भी है वो दिखाता है और वो हाथ दिखाने के बाद में उसको अपना फ्यूचर पूछता है, उस पर बिलीव नहीं करता है, यकीन नहीं करता है, सिर्फ पूछता है, तो इस पूछने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं, अगर कोई काहिन के पास जाता है और उसे मुस्तकबिल के ताल्लुक से पूछता है, सिर्फ पूछता है, उस पर यकीन नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। तो अगर आप गए सिर्फ एंटरटेनमेंट की नीयत से भी गए, चलो अरे देखेंगे तो सही क्या बोल रहे हो, देखने में क्या जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे देखेंगे तो सही पेपर में क्या लिखा हुआ है, वो पेपर में आज हमारे सनसाइन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, देखेंगे तो सही, क्या प्रॉब्लम है देखने में। तो ये याद रखे, इस देखने के चक्कर में ये हो सकता है कि फाइनली आप बिलीव करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि आपका सनसाइन ये है, आपका वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है और बहुत जल्द आपका वक्त सुधरने वाला है, आपके लाइफ में एक औरत आने वाली है, यानी आपका निकाह होने वाला है और आपका जो है बिजनेस अच्छा होने वाला है, फला चीज़ें इतनी है। आप रुके हैं, पढ़ लिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से, ठीक है। 4 महीने बाद कुछ इसमें से एक भी अगर चीज़ हो जाती है तो क्या कहते हैं आप, आपका ध्यान जाएगा कि नहीं उसकी तरफ? आप सोचेंगे क्या नहीं, अरे बराबर लिखा था उसमें, कैसे लिखा होगा, ठीक है हमने पढ़ा है कहीं पर कि गलत है, लेकिन हुआ कैसे? तो ये सवालात करने में हम शुरू हो जाएंगे अपने आप को और इसमें हमारा ईमान खराब कर बैठेंगे। और ये याद रखे, सबसे बड़ा जो इसका आपके ऊपर जो मार है वो ये है कि आपकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। कोई ये कहेगा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, 40 दिन की नमाज कबूल नहीं हो रही है तो ठीक है 40 दिन की मुझे छुट्टी मिल गई। याद रखे कि 2 चीज़ें होती है, एक चीज़ जब आपके ऊपर फ़र्ज हुई है तो उसकी फ़र्जियत है और उसके ऊपर जो आपको उसका सवाब मिलने वाला है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कि आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, वो नमाज आप पर अभी भी फ़र्ज है। नमाज तो आपको वो 40 दिन पढ़ना ही होगा, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा, लेकिन पढ़ना अभी भी है आपको। ये नहीं है कि आपको उसमें छूट मिल जाएगी। ये आपको सही मुस्लिम की किताबुस सलाम में हदीस नंबर 2230 में आपको ये हदीस मिलती है। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा में किताबुत तहारा में हदीस नंबर 682, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई काहिन के पास जाता है और उससे वो भविष्य पूछता है, उसको फ्यूचर पूछता है और फिर उस पर यकीन कर लेता है, अब आई बात यकीन की, तो ऐसे शख्स ने उस चीज़ से कुफ्र किया जो चीज़ अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। और क्या नाजिल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर?
कुरान नाजिल किया और उस कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कि गैब का इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं है। आपने यकीन कर लिया, यानी आपने मान लिया कि इस शख्स को गैब का इल्म है, तो ये कुफ्र हो जाता है। और ऐसे शख्स के लिए चाहिए, उलमा कहते हैं कि वो शख्स अगर वो तौबा करना चाहे तो तौबा से सबसे तौबा कर ले वो, और उसके साथ साथ वो सबसे पहले शहादा पढ़े, वो कलमा पढ़ ले, क्योंकि वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। तो एक तो नमाज भी गई, उसमें भी आ गया, 40 दिन की नमाज भी चली गई, बिलीव किया है इसलिए आप इस्लाम से बाहर भी हो गए। कुछ उलमा इसमें कहते हैं कि ये कुफ्र जो है, ये कुफ्र ऊपर के दर्जे का नहीं है, नीचे के दर्जे का है, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए आप कलमा पढ़ ले, सेफ साइड पे रहने के लिए आप कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, तो हम शहादा पढ़ ले एक बार। तो ये इसके नुकसानात है कि अगर आप काहिन के पास जाते हैं तो इसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें बताई है। और खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्न माजा की किताब तिजारत में हदीस नंबर 2159 में ये बताया है कि एक काहिन जो पेमेंट लेता है, जो आपसे फ़ीस लेता है, ये फ़ीस भी हराम है उसके लिए। तो इसके ये नहीं कि फ्री में कोई कर रहा है तो चल जाएगा, पेमेंट ले रहा है तो नहीं, या पेमेंट ले रहा है तो अच्छा है, फ्री में कर रहा है तो बुरा है। जो भी है फ्री में करो, पेमेंट लेके करो, वो हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी वो कमाई जो है वो हराम है। तीसरा जो कैटेगरी है इसमें, वो लोग जो काहिन के पास जाते हैं इस नीयत से कि वो उसका पोल खोले, उसको एक्सपोज करे, उसको ऐसे सवालात पूछे जिसमें वो अटक जाए और उसका जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो चाल है, वो किस तरह से ये प्रिडिक्ट कर पाता है, ये उनके सामने आ जाए और ये लोगों को जाके फिर आगाह कर ले। तो अगर इस नीयत से अगर आप जा रहे हैं तो ये याद रखें, आप उस कैटेगरी में, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। ये कहाँ से, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने सय्याद जो थे, उनके बारे में काफ़ी फेमस था, काफ़ी मशहूर था कि ये गैब की बातें बताते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानने के लिए कि कैसे बताते हैं ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते हैं और कहते हैं, वहाँ रुकते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि बताओ मैं क्या सोच रहा था, बताओ मैं क्या सोच रहा था। तो इब्ने सय्याद जो है वो कहते हैं अल-दुख, धुआं। और जो जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके ऊपर, उससे ये पता चल जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वही सोच रहे थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको फटकारा और उसको कहा इसके आगे तुम नहीं जा सकते, इसके आगे तुम नहीं जा सकते, बस यही तुम्हारी लिमिट है और मुझे आगे नहीं बढ़ना है। और फिर एक दफ़ा ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसके घर पर, छुपके से वो किसी एक पेड़ के पीछे से वो देख रहे थे, छुपके से देख रहे थे कि वो क्या मंत्र पढ़ रहा है, कुछ तो वो पढ़ रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी वालदा, उसकी माँ देखती है इब्ने सय्याद की, और फिर उसको आवाज़ लगाती है, यासफ, जो उनका नाम था इब्ने सय्याद का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, और वो वहाँ से उड़ जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और अगर वो थोड़ी देर वहाँ पर रहता और ये इसकी अगर माँ बीच में नहीं आती तो मुझे इसका पोल पता चल जाता, इसकी पोल खुल जाती, इसका सीक्रेट पता चल जाता। तो यहाँ पर यह पता चला इस हदीस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक्सपोज करने की नीयत से गए वहाँ पर। तो ये नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 40 दिन की नमाज चली गई और वो भी काफिर हो गए, नौज़ुबिल्लाह। तो वो एक्सपोज करने की नीयत से है। तो अगर कोई इस नीयत से जाता है तो वो जायज़ है, लेकिन जाने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसका अकीदा, उसका तौहीद मजबूत हो। वरना ये हुआ, पता चला कल कि बहुत सारे लोग सुनने चले गए, एक्सपोज करने चले गए, और वो एक्सपोज करने से पहले उसने इतनी डिटेल्स बताई कि उसके जाल में फंस गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसका खुद का अकीदा जो है ये मजबूत होना ज़रूरी है। एक और तरीका जो है, जैसे मैंने बताया कि इस्लामी तरीके में जो इस्तेमाल करते हैं, एक फाल वगैरह है, ये भी उसी इसमें आता है कि आप जा रहे हैं और आप मुस्तकबिल का, आपका फ्यूचर का आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़का कैसा है, अच्छा होगा नहीं होगा, ये शादी करना सही है या नहीं है, ये रिश्ता सही है या इसके फैमिली वाले सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना ये हराम है और आप उस कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने बिलीव कर लिया तो आप भी इस्लाम से बाहर हो जाते हैं, जैसे मैंने इसकी हदीस बताई है। एक और चीज़ है वो ये
कि हमारे माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी है जो किताबें, स्पेशली खुसूसन कुछ किताबें ऐसी हमारे माशरे में मौजूद है जिन किताबों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको गैब का इल्म होता है। एक किताब है, मशहूर किताब है, जिसके अंदर क्या क्या वजीफ़े पढ़ी जाए, आपको ये परेशानी है तो क्या उसका वजीफ़ा है या क्या उसकी दुआएं हैं। उस किताब में जो है एक तरीका बताया गया है, मैं आपके सामने वो पढ़ लेता हूँ कि उसमें क्या लिखा गया है। उस किताब में ये लिखा हुआ है कि छुपी बातों को मालूम करना, छुपी बातों को मालूम करना, ये उसका हेडिंग है। 15 चैप्टर है ये, और उसमें पारा नंबर 13 रुकू नंबर 5 की कोई आयत है जो उन्होंने लिखी है बगैर तर्जुमे के, ठीक है। उसके साथ वो लिखते हैं कि जो शख्स छिपी बातों को मालूम करना चाहे, जैसे कि हामिला के पेट में क्या है, या दफन किया हुआ खजाना कहाँ है, या कोई चीज़ दफन करके भूल गया ये कहाँ है, या मरीज़ कब तक अच्छा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है, ये सारी चीज़ें क्या है, छुपी हुई है, ठीक है। मरीज़ कब तक अच्छा हो जाएगा ये हमको पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, छुपी हुई चीज़ों का इल्म। या इसी तरह का अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसका तरीका इन्होंने बताया है। क्या तरीका है? सबसे पहले आप क्या करें, आप वज़ू करें, वज़ू करके इत्र लगाए और पीर के दिन रोज़ा रखें। वज़ू करें, इत्र लगाए, पीर के दिन रोज़ा रखें और रात को वज़ू करके सो जाए। और मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन आप सूरज निकलने से पहले इन आयतों को एक हरे कपड़े पर जाफरान और गुलाब खालिस से लिखे, फिर उस कपड़े को ऊद और अंबर की धूनी देकर एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दे जिसके ऊपर किसी इंसान का साया ना हो, चांद का जो है और सूरज का भी उसके ऊपर रोशनी ना गिरे। ये आप रेमेडी करें। इसको करने के बाद जो है उसको ये डिब्बे वगैरह में आपने बंद कर दिया, और ये भी देखे कि इसके अंदर क्या है, ये कोई इंसान या कोई आदमी ना देखे। ये करने के बाद आप रात में जो है सो जाए, और सोने के बाद लिखते हैं इंशाअल्लाह ख्वाब में आकर आपको कोई ना कोई वो जो आप चीज़ चाहते हैं वो बता कर जाएगा। ये तरीका है छुपी हुई चीज़ों को मालूम करने का। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु और कह रहे हैं कि कुरान से ये चीज़ मिल रही है, नाऊज़ुबिल्लाह। जबकि कुरान में अल्लाह खुद कहते हैं कि गैब का इल्म कोई नहीं जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं, या रसूलुल्लाह बताइए क़यामत कब आएगी, एग्जैक्ट टाइम चाहिए हमको। फौरन कुरान की आयत नाजिल होती है। क्या कहते हैं अल्लाह, ये मोहम्मद कह दो लोगों से कि गैब का इल्म और क़यामत का इल्म जो है ये सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये छुपी हुई चीज़ों का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था। अगर ये होता तो वो कुरान में कहीं ना कहीं जितना कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ है उसमें कुछ ना कुछ रेफरेंस चेक करते और वहीं से कुछ निकाल लेते कि भाई रुको मैं कुरान से कुछ वजीफे निकालता हूँ, मैं खुद पढ़ लूँगा और फिर मुझे पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसी तरह एक और किताब है, उस किताब में एक वाक़या बयान किया गया है। उस वाक़ये में ये कहा जाता है कि एक साहब थे और वो फरमाते हैं कि मैंने ये सुना कि एक शख्स 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ता है तो उसको दोज़ख की आग से निजात मिलेगी। ये उनको उसके फ़ज़ाइल पता चल गए कि ये पढ़ने के फ़ज़ाइल क्या है। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि ये खबर सुनकर जो है मैंने एक निसाब यानी 70,000 को तादाद अपनी बीवी के लिए भी पढ़ा और एक निसाब अपने खुद के लिए भी आखिर ज़कीरत के हिसाब से मैंने पढ़ लिया। ठीक है, स्टॉक करके रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो कहते हैं कि हमारे पास एक नौजवान रहता था जिसके मुतालिक एक मशहूर था कि ये साहिब कश्फ है। साहिब कश्फ इसको कहते हैं जिसको फ्यूचर का इल्म होता है, छुपी हुई चीज़ों का इल्म होता है। ऐसा मशहूर था, उनके यहाँ पर एक नौजवान था। तो कहा जा रहा है कि ये साहिब कश्फ जो है इसके बारे में ये है कि जन्नत और दोज़ख का भी उसको कश्फ होता था। जन्नत में क्या हो रहा है, दोज़ख में क्या हो रहा है, ये भी उस नौजवान को पता चल जाता था। तो ये फरमाते हैं आगे कि एक बार ये नौजवान हमारे साथ खाने में शरीक था कि दस्तरखान पर उसने एक चीख मारी और सांस फूलने लगी। उसके बाद वो कहने लगा कि मेरी माँ को दोज़ख के अंदर जो है अजाब हो रहा है, मेरी माँ को दोज़ख में अजाब हो रहा है, उनकी हालत मुझसे नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये जो भी मैं रिएक्शन दे रहा हूँ ये उसी का नतीजा है। तो ये साहब फरमाते हैं
कहते हैं कि उसकी वो घबराहट देखा मैं, और फिर मुझे ख्याल हुआ कि एक जो मैंने स्टॉक करके रखा था वो ज़कीरा उस जिक्र का, क्यों ना इसके माँ के नाम पर मैं बख्श दूँ। तो ये कहते हैं कि मैं चला गया एक कमरे में और मैंने वो बख्श दिया, और इस तरह से बख्शा कि मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता था। ये गौर करें इस बात पर, वो साहब क्या फरमा रहे, मेरे और अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो ज़कीरा जो है मैंने उनके लिए बख्श दिया। फिर वो कहते हैं मैं जब वापस आया तो वो लड़का जो है वो कहते हैं कि वो खुश दिखाई दिया। तो नौजवान कहने लगा कि चचा, मेरे माँ को दोज़ख की आग से फ़ौरन हटा दिया गया है। तो ये फरमाते हैं, कहते हैं कि मुझे इससे 2 फ़ायदे हुए। लड़के को पता चल गया कि इन्होंने वो ज़कीरा जो है उनकी वालदा के लिए जो है बख्श दिया है, और उनके ऊपर से जो दोज़ख का अज़ाब है वो भी हटाया गया है। और वो कहता है कि चाचा जो है आपने जो पढ़ा था उसके वजह से मेरे माँ पर से ये दोज़ख का आग जो है या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हटा दी गई है। अब ये साहब कहते हैं, और ये किताब में ये लिखा हुआ है, इससे मुझे 2 फ़ायदे हुए इस वाक़ये से। एक तो इस बरकत का जो 70,000 मरतबा मैंने सुना था, और दूसरा उस नौजवान की सच्चाई का यकीन हो गया। क्या कहना चाहते हैं ये? क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ नौजवान ऐसे हो सकते हैं जिनको गैब का इल्म हो सकता है, और यहीं से वो बिगाड़ शुरू हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अगर इनको है तो हमको भी है, हमको है तो उनको भी है, और उनको भी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है, फला को भी है। यहाँ तक कि एक साहब ये कहते हैं, अपनी किताब में ये लिखते हैं कि उनको अपने मौत का वक्त, डेट, टाइम, सेकंड के साथ सब पता था। तो ऐसी किताबें, ऐसी ये जो आइडियोलॉजी जो है ये फैलाई जा रही है, और लोग जो है समझते हैं कि ये इस्लामी है। एक हराम वाला एस्ट्रोलॉजी है, एक कहानत हराम वाली है, हलाल वाली भी एक कहानत हो सकती है, ऐसा लोगों को ये बताया जा रहा है। तो इससे आप जो है बचकर रहें। एक चीज़ जो कल मैं कुछ कर रहा था पेपर के साथ, तो मुझे याद आया, बचपन में जो है हम इस तरह की ये ओरिगेमी जिसे कहते हैं, एक आर्ट होता है जिसमें पेपर फोल्डिंग करके आप कुछ बनाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर नौजवानों के चेहरे पर मैं एक मुस्कुराहट देख रहा हूँ, वो याद आ गया होगा उनको। क्या है ये? याद आ रहा है? बचपन में खेला करते हैं ये, आज भी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, इस तरफ वो कलर करेंगे, और हर एक नंबर के नीचे कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में लिखा होता है। और वो बच्चा फिर कुछ अपनी पोएम पढ़ेगा, इंकी पैंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी, वो पोएम पढ़ेगा, जहाँ पर रुक गया फिर वो बोलेगा कौन सा कलर, बोला ये रेड, फिर रेड के नीचे 3 नंबर है, फिर 3 नंबर के नीचे देखेगा, हाँ आज तुमको टीचर से मार पड़ेगी। ये खेल में होता है, ये एंटरटेनमेंट के हिसाब से होता है, लेकिन ये याद रखें कि बच्चों को उसी एज से आप ये उनके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि ये मुस्तकबिल की बातें जो है जानना और इसमें इंडल्ज करना, इसमें जो है आप इसको प्रैक्टिस करना, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको पहले से लग रहा है हाँ ये सही है। तो इसको याद रखें, आप इसका ख्याल रखें कि हम इन चीज़ों में ना पड़े। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आखिर में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। कुरान की जो आयत मैंने अपनी शुरुआत में पढ़ी, जो अपने खुतबे में पढ़ी, जो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 90 है, जिसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, खम्र शराब, मैसिर यानी गैम्बलिंग, वल अंसाब यानी ऑल्टर्स वगैरह जो होते हैं, या कुछ जिसे उर्दू ज़बान में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे हिंदी या मराठी ज़बान में उसको देवस्थान कहते हैं, यानी जहाँ पर बलि वगैरह चढ़ाई जाती है वो। वल अज़लाम, अज़लाम कहा जाता है तीर को, जिस तीर के आगे कोई पॉइंट नहीं होती है, वो जो धार होनी चाहिए या पॉइंट होना चाहिए वो नहीं होता, और पीछे जो फेदर होते हैं वो भी नहीं होता है, वो तीर आगे और पीछे से टूटा हुआ होता है। और उस तीर के ऊपर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है लोग कुछ लिखते थे, जैसे काम होगा, दूसरे तीर पे लिखा काम नहीं होगा, और तीसरा तीर जो है ब्लैंक छोड़ दिया, और फिर एक कंबल या एक चादर के नीचे उसको रख दिया, और आपको जानना है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, हाथ अंदर डाल दिया आपने, निकाले, जो हाथ में आया वो आपका फ्यूचर।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये होता था, उसी के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई। और एक चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती थी वो थी तियारा, और ये भी एक टाइप है एस्ट्रोलॉजी का या एस्ट्रोनॉमी का या आप कहे फॉर्चून टेलिंग का, जिसमें परिंदे के मूवमेंट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। कि परिंदा ऊपर से जाता है, लेफ्ट टर्न मारता है, बुरा होगा, ऊपर से गया राइट, हाँ अच्छा होगा। तो उस ज़माने में, जहालत के ज़माने में ये होता था कि लोग अपने साथ एक शख्स को जो इसमें स्पेशलाइज्ड है इस रीडिंग को, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है ये पैटर्न्स पहचानना कि राइट गया तो क्या होगा, लेफ्ट गया तो क्या होगा, आगे से नीचे जाके ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें उसको सबको नहीं पता होती है। तो स्पेशलाइज्ड एक शख्स होता था, उसको वो हायर करते थे, उसको पैसा देते थे और कहते थे सफ़र पे हमारे साथ चलो। सफ़र पे निकलते थे, देखते थे तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए ऊपर, राइट मारा तो वो बता देता हाँ अच्छा होगा, लेफ्ट मारा अभी रुको 2 घंटे नहीं जाना चाहिए आगे, उसके बाद जाएंगे। तो ये भी चीज़ जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से भी मना किया है। इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि तियारा जो है ये भी शिरक है। तो और शिरक के बारे में जो है हम सब जानते हैं ये एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिरक के बारे में ये फरमाया है सूरतुल निसा में कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि यकीनन शिरक का जो गुनाह है ये कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में जो इसकी पनिशमेंट, जो इसका अजाब हमको बताया गया है वो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु मयुशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अगर कोई शिरक करता है तो उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। तो मैं अपनी तकरीर को इसी बात पर ख़त्म करता हूँ और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में आप इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि एक सहाबी थे जिनकी ये सुन्नत थी कि वो हमेशा ये नहीं देखते थे क्या करेंगे तो सवाब मिलेगा या अच्छा होगा, वो ये कहते थे कि सब लोग आते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते थे कि या रसूलुल्लाह क्या करेंगे तो हमको सवाब मिलेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अकेला ये पूछता था या रसूलुल्लाह क्या चीज़ है वो जिससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छाइयाँ देखते बैठेंगे, बस वही करते बैठेंगे और आपको बुराई क्या है, किस चीज़ से बचना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो हो सकता है आप पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर जो है आप उस चीज़ में जो है आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये मेरे आपसी दरख्वास्त है, मैं अपनी तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मोहसिन शेख साहब, काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉक था ये। कोई अगर सवालात करना चाह रहे हैं तो एक सवाल आप अपना अगर हाथ उठाते हैं, हाथ उठाइए अपना, तो उसके हिसाब से हम सवालात का मौका देंगे, है ना। मुख्तसर रखिए अपना सवाल, टॉपिक पे रखिए। जज़ाकल्लाह खैर मोहसिन भाई, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ। मोहसिन भाई, जो ज़ोडिएक साइन में बिलीव करते, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, तो उसको मैं कैसा दावत दूं कि ये गलत है बोल के? भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वो जानना चाहते हैं कि अगर उनका कोई फ्रेंड है जो ज़ोडिएक साइंस में बिलीव करता है तो उनको कैसे दावत दी जाए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गैर मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है? मुस्लिम है। तो अगर मुस्लिम है तो इंशाल्लाह आप उनको जो भी हमने दलाइल पेश किए हैं यहाँ पर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं इसके मुतालिक, आप वो हदीसें चाहिए तो आप बाद में मुझसे रेफरेंसेस ले सकते हैं, तो वो रेफरेंसेस आप उनको दीजिए, आप उनको वो हदीस बताइए। अब मानना नहीं मानना उनके ऊपर है, आप उनको बता दीजिए, अपना मैसेज जो है, अपनी बात जो है कन्वे कर दीजिए इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह उनको हिदायत दे, और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे और इस चीज़ से उनको बचा कर रखे। और आपका काम आप कर दीजिए, आप उनको मैसेज कन्वे कर दीजिए इंशाल्लाह। अगर नॉन मुस्लिम है तो अगर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी में भी ये चीज़ हराम है और हिंदुज़म में भी हराम है। हिंदुज़म में मनुस्मृति के अंदर चैप्टर 50 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो ये बताया गया है कि जो राजा है वहाँ का, अगर कोई वहाँ पर ये फॉर्चून टेलिंग प्रैक्टिस करता है तो उसको चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट कर दे या उसको वहाँ से निकाल दे, उस शहर से जो है बाहर कर दे। और क्रिश्चियनिटी में भी तकरीबन इसी तरह का एक यानी पनिशमेंट है। सिस्टर्स की तरफ से एक सवाल है, काहिन माँ का ही नाम क्यों पूछते हैं? माँ का ही नाम क्यों पूछते हैं? काहिन माँ का ही नाम क्यों पूछते हैं, ये आज तक मैंने किसी काहिन से नहीं पूछा। बहरहाल, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये लोग नाम क्यों पूछते हैं, इसका मैं थोड़ा अलग से जवाब दूंगा। ये याद रखिए आप, अगर कोई वाकई में काहिन है और उसके साथ में कोई जिन है, कोई शैतान है जिसकी वो मदद ले रहा है, तो वो 100% आपको माँ का नाम पूछेगा ही। तो ये उसकी निशानी है, ये आइडेंटिफिकेशन है उसका।
अगर आपको पहचानना है कि ये टाइम पास वाला काहिन है, बस अपना बिजनेस सेट करने के लिए बोल रहा है, या वाकई में इसके साथ जिन्नात है, ये वो 0.1% में से अगर है, ये जानना है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो आपको आपके माँ का नाम ज़रूर पूछेगा, क्योंकि वो जिन जो है उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। क्यों निकलवाता है इसके बारे में मैंने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है या मेरे मुताले में आया नहीं है। इंशाल्लाह अगर कभी आता है तो आइंदा मौका मिले तो वो मैं आपको बता दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर मोहसिन शेख। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।